गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है मेरे चैनल पर आपका फिर से। एक बार फिर मेरे पास आई है रिवोल्ट RV400 की बैटरी। तो अब हम इसको खोलते हैं। देखिए यहाँ पर ओकिनावा की ये सब की बैटरी में BMS का ही प्रॉब्लम है, कुछ सेल्स के भी प्रॉब्लम है, तो वो सब रिपेयर हो जाता है। तो ये जो है अब हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसकी पोजीशन देखते हैं, क्या सेल्स की कंडीशन अच्छी है, और उसके बाद हम देखेंगे इसका BMS, उसको हम चेंज कर देंगे और वही अपना BMS लगाएंगे। उस BMS की खासियत ये है कि वो एक सिंपल BMS है। BMS का एक्चुअल में मैं आपको समझा देता हूँ क्या काम होता है। BMS का काम होता है एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज को मेंटेन रखना, यानी वोल्टेज अगर मान लीजिए ये बैटरी है, इसका टॉप वोल्टेज है 84। अगर 84 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो BMS कट कर देगा, और इसका 65 वोल्ट के करीब ये डाउन में जाती है, इससे नीचे जाएगा तो BMS कट कर देगा, यानी डिस्चार्ज नहीं होने देगा उससे ज़्यादा। तो एक प्रोटेक्शन ये हो गया, और एक प्रोटेक्शन वो हो गया अपर कटेव का। थर्ड प्रोटेक्शन होता है जितने भी सेल्स हैं, यानी इसमें 20 सेल्स हैं लिथियम पॉलीमर के, हर एक सेल पे से तार निकल के BMS में जाता है। लगभग 21 तार BMS के अंदर जाते हैं, और उसमें लोड रेसिस्टेंस लगी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा खोल के। 20-21 लोड रेजिस्टेंस लगी रहती हैं। उन रेजिस्टेंस को ऑन करता है एक माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो कि मान लीजिए कोई भी सेल अगर 4.2 से ऊपर जा रहा है तो वो लोड रेजिस्टेंस ऑन हो जाएगी, तो उस पर करंट जो है वो कम जाने लगेगा, तो ताकि वो बैलेंस रहे। या कोई सेल अगर 3 वोल्ट से नीचे जाता है तो कट कर देगा। तो ये एक सेल को प्रोटेक्शन करने के लिए जो बोर्ड बनाया जाता है उसको BMS कहते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कुछ बैलेंसर वाले भी होते हैं, कुछ एक्टिव बैलेंसर, कुछ प्रोग्रामेबल होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, कुछ कैन बेस्ड होते हैं। तो इसमें जो लगा है वो कैन बेस्ड लगा है। कैन यानी कनेक्टेड एरिया नेटवर्क। ये जो आप 4 छोटे छोटे छेद देख रहे हैं ना, ये कैन की वायर जो है वो चार्जर में जाती है ताकि वो इससे पेयर हो सके। सिंपली बाइक में भी, बाइक भी जब ही ऑन होगी जब आपका कैन कनेक्शन कनेक्ट होगा आपके कंट्रोलर से, तो अदरवाइज़ ये आउटपुट नहीं देगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए एक कैन कनेक्शन का भी प्रॉब्लम आया तो बैटरी का BMS कट। कोई, क्योंकि इनका कैन का सॉफ्टवेयर भी BMS में ही है। अलग अलग होता तो हम चलो उसको बंद करके इसको बाईपास कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें चेंज ही करना पड़ता है। इवन BMS अभी दिखाऊंगा आपको, उसमें ऐसा भी हम कुछ नहीं कर सकते कि उसको रिपेयर कर दें, क्योंकि वो उसमें एपॉक्सी लगा हुआ है, और वो एक तरह से समझिए कि एल्फी उसमें भर दी है ताकि हम उसमें कुछ चेंज ना कर सकें। फ़िलहाल खोलता हूँ, स्टार की लगा के इसको खोल के आपको अंदर का दिखाता हूँ। तो जी ये हमने ओपन कर ली है। इसका आउटर शेल ये रहा, एल्यूमिनियम का होता है, और इंटरनली इसमें ये सिस्टम होता है। अब ये क्या है, ये होता है इसका BMS। ये हीट सिंक है मोसफेट्स पर। एक साइड के मोसफेट डिस्चार्ज के होते हैं, एक साइड के होते हैं चार्ज के। तो अब मैंने आपको दिखाया था ये लोड रेजिस्टेंस भी होती है इसमें। जितना S बैटरी के सेल्स होंगे, यानी जितनी सीरीज़ होगी उतने ही ये लोड रेजिस्टेंस होंगी। और इनको ऑन कौन करता है, ये आप छोटे छोटे ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इनकी लेग पर, इनके जो गेट पर सिग्नल आता है तब ये ऑन होते हैं, तब ये बैटरी को एक्चुअली शॉर्ट करते हैं थ्रू दिस रेजिस्टेंस। इनको शंट्स भी बोलते हैं। बट इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग IC प्रोसेसर ये सब लगा हुआ है, तो ये काफ़ी चीज़ ले रहा है। ये कैन कनेक्शन का है, तो ये सब हम तामड़ा झामड़ा इसका हटा देंगे। हम इसमें लगाएंगे सिंपल BMS, जो कि सिर्फ प्रोटेक्शन करेगा। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सब ख़त्म कर देंगे इसमें। और बाकी सेल की कंडीशन मुझे ओके लग रही है, कोई भी सेल फूला हुआ नहीं है, तो ये बैटरी अच्छी चल सकती है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों बैटरी रेडी हो चुकी है विद न्यू BMS। इसमें दूसरा BMS लग गया है, नॉन कैन, विदाउट कैन वाला। तो अब देखिए ये जो चार्ज हो रही है, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा कपलर लगा दिया। अगर हम उससे स्कूटर भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं, मेन कपलर है ही इसका। और ये भी चार्ज हो रही है एक नॉर्मल चार्जर से।
चाहे आप 3 एम्पियर से चार्ज कर लो, चाहे 10 एम्पियर से चार्ज कर लो, किसी से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो।